बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तान और सऊदीया के बीच जो डिफेंस पैक्ट जो दफाई माहिदा हुआ है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला सब्र होगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला सब्र होगा। इस दफाई माहिदे के बाद लगता है कि कोई रीत सी पड़ गई है। अभी 2 दिन पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच इसी तरह का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है कि अफ़गानिस्तान पे हमला भारत पे हमला सब्र हो, भारत पे हमला अफ़गानिस्तान पे हमला सब्र होगा। और जब ये जो दफाई मायदा जो है वो तहरीर हो रहा था तो पाकिस्तान ने एयर अटैक किया काबुल में, जो नूर वली महसूद जो टीटीपी के सरबराह है उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया। अब ये सदका इतरात तो अभी तक नहीं आ रही कि नूर वली महसूद इसमें निशाना बने हैं, लेकिन वहाँ टीटीपी की लीडरशिप ज़रूर निशाना बनी है। और जो एक दिन पहले डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी वाजह कर दिया कि अब जो दहशत गर्दों का जो है सिर्फ यहाँ पे ही उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, बल्कि उनका पीछा किया जाएगा और उनको वहाँ भी निशाना बनाया जाएगा। और काबुल पे जो नूर वली महसूद का जो उसके जो अड्डा था, उसका जो ठिकाना था, उससे जो निशाना बनाया गया वो उसी की कड़ी है कि अब सिर्फ दहशत गर्दों को यहाँ पे उनका सिर्फ इंतज़ार नहीं किया जाएगा, अब हम डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं रहेंगे, बल्कि अब उनका पीछा किया जाएगा और उनकी जो जन्मभूमि है उसको निशाना बनाया जाए। जहाँ ये जराइम, जहाँ ये दहशतगर्द जन्म पा रहे उसको निशाना बनाया जाएगा, और वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो जब तक हम डिफेंसिव पोजीशन पर है, बदकिस्मती है कि हमारे माजी में कई दहाइयों से हम जब भी हमारे ऊपर दहशतगर्दी जो है दहशतगर्द हमलावर होते रहे और दहशतगर्दी ज़ोर पकड़ती रही तो हम ले दे के उनको चुप कराते रहे। अब उनको इसकी आदत सी पड़ गई है। तो पाकिस्तान ने अगर अपनी बका की जंग लड़नी है, मुस्तकबिल में अगर अपनी मैशियत का अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए इन दहशत गर्दों का सफाया करना होगा। और हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है वो माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट उससे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है कि वो डबल गेम नहीं बल्कि एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि डीजीएसपीआर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में वाजह किया है कि इन दहशत गर्दों का जो है पीछा किया जाएगा। तो क्या हम इन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत किए हुए हैं इनका पीछा करके हम अफ़गानिस्तान में इनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे, तो क्या ये भारत पे हमला सफर होगा? और इसके जवाब में क्या भारत रिस्पॉन्ड करेगा? तो भारत पहले भी तो पाकिस्तान की सरहदों पे जो है वो आ चुका, पाकिस्तान से पहले भी तो पंगा ले चुका ऑपरेशन संदूर में, और उसके जो ठुकाई हुई तो फिर सिर्फ 3 घंटों के बाद ही वो सरेंडर पे आ गया और सोते हुए ट्रंप को जगा के पाकिस्तान को सीज फायर पे मजबूर किया गया। और ऑपरेशन संदूर पे तो हमने तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उनका J10C11 इस्तेमाल हुआ, वो जो उसके साथ मिज़ाइल है जिससे हमने निशाना बनाया भारत के राफेल एसयूवी और दूसरे तैयारों को, वो भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी। लेकिन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को जब ये फ़ज़ैया पाकिस्तान फ़ज़ैया के हाथ में आई तो उसका रिज़ल्ट जो ऐसा आया कि अब पूरी दुनिया जो है उस J10C की डिमांड जो है पूरी दुनिया में जो है वो बढ़ चुकी है। उसकी मार्केट जो है, मार्केट वैल्यू वो जंप कर गई है। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस मेयार की नहीं थी, लेकिन वो हमारे शाइन जब उस पर सवार हुए तो उसने रिज़ल्ट जो है वो और बेहतर परफॉर्म किया। और आज पूरी दुनिया में
J-10C की जो है वो उसका जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। तो ऑपरेशन संदूर में तो हमने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और हमने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। उसकी J-10C की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। तो अब लगता है कि जो आलमी ताकतों की नज़र हमारी फ़ज़ाइया पे है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है, हमारे शाइन जो है, वो हमारी भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। तो अब जो है दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है वो ऑफ़र कर रहा है कि जो एक तो F-16 जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, पहले उसकी एक रेंज पे तक था कि अब उन्होंने कहा कि अब इसकी रेंज भी आप बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ जो F-16 के साथ जो मिज़ाइल लगता था, जो पहले अमेरिका पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं था, अब उसकी भी हामी भर ली है कि वो पाकिस्तान को देने को तैयार है। तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि अब अमेरिका चाहता है कि अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी को, जो हमारे शाइन हैं, उसको प्रमोशन करें, उसको प्रमोट करें। अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को बामे अरूज तक पहुंचा सकते हैं हमारे शाइन, कि J-10C की आज पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ चुकी है, तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो वैसे भी चाइनीज़ से एडवांस है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी हुई तो जाहिर है कि उसके बेहतर रिजल्ट के लिए अमेरिका पूरी तरीके से पोस्ट पे खड़ा होगा, क्योंकि उसकी उसकी टेक्नोलॉजी की प्रमोट होगी। क्योंकि इस वक्त तो दुनिया में जो दौड़ है वो टेक्नोलॉजी की है कि उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में साबित हो के बहुत सुपीरियर है। तो अब अमेरिका चाहता है कि वो जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल पाकिस्तान फ़ज़ाइया पाकिस्तान के शाइन करें। क्योंकि आप जंगे जो है वो ज़मीनी नहीं, जो मैक्सिमम जो होगा वो सारा डिपेंडेंट जंग का फ़ज़ाइया पे होगा। तो अब अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। तो जब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी और ऑपरेशन संदूर के जवाब में, तो तब तो ट्रंप को सोते हुए जगा कर मोदी ने जो है वो पाकिस्तान को सीज़ फायर पे मजबूर कराया कि ट्रंप से कहा कि मेरी जान छुड़ाएं जो है वो ऑपरेशन संदूर में, और पाकिस्तान को सीज़ फायर पे मजबूर करें। लेकिन जब अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, जब अमेरिकन टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए शाइन उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो मोदी जो है ट्रंप से जो है वो अपील भी कर नहीं पाएगा। तो मोदी की जान कौन छुड़ाएगा। तो पहले तो हमने जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ जो उनका दफाई निज़ाम है उसको मफलूज कर दिया। उनके जो तैयारों उनको निशाना बनाया। उनका राफेल जो दुनिया की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्रांस की, उसको हमने निशाना बनाया। तो अब जब जब अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी जो यकीनन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बेहतर है, तो मोदी को जो है छुड़ाएगा कौन। लेकिन उसके बावजूद वो दफाई माहिदा कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ कि अफ़गानिस्तान पर हमला, भारत पे हमला तस्वर होगा। जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे नहीं, जो अफ़गानिस्तान से हमारे ऊपर हमलावर हैं, जो तहरीक तालिबान, जो दहशत गर्द हैं, हम उनका निशाना बना रहे हैं, उनके आइडियाज, उनके ठिकानों को निशाना बना, उनकी जन्मभूमि को जन्मभूमि को निशाना बनाएंगे। लेकिन क्या है, ये भारत अपने आप सब्र करेगा। और अगर वो सब्र करेगा तो ऑपरेशन संदूर में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ उसकी मात मार के रख दी, तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ भारत का जो है बिल्कुल दौरान तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान की पूरी पुश्त पे अमेरिका होगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी की प्रमोशन होगी, उसके टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी। और आज अब अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की प्रमोट करे ताकि इसकी डिमांड दुनिया में हो। तो अब देखते हैं कि